भारत। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास और अहम खबरों पर। चिरगांव थाने में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में चिरगांव थाना प्रभारी निरीक्षक के द्वारा बनाए हुए नए कानून के बारे में लोगों को समझाया गया। इस मीटिंग में चिरगांव क्षेत्र के गणमान्य लोगों के अलावा ग्राम प्रधान, पार्षद, पत्रकार साथी और आम जनमानस मौजूद रहे। सभी लोगों ने एक बैठक कर नए कानून के बारे में जानकारी ली। आइए सुनते हैं क्या है देश के नए कानून। विशेषता है वो ये है कि हम सबका टाइम फिक्स किया गया है। इस जुडिशरी की प्रक्रिया में, एक्टिविटीज की प्रक्रिया में, पुलिसिंग की प्रक्रिया में, मेडिकल्स की प्रक्रिया में ज़्यादातर 3 ही 4 डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पुलिस सबसे पहला काम, पुलिस से स्टार्ट होता है, फिर मेडिकल, हॉस्पिटल और उसके बाद ट्रायल के दौरान कोर्ट। सबको टाइम बाउंड किया गया है, सभी को टाइम बाउंड किया गया है कि आपका इस कार्य के लिए ये टाइम निर्धारित है, उसमें वो काम मुझे करना ही करना है, हर हाल में करना है। तो पहले जो लेट लतीफ़ी हो जाया करती थी या किन्हीं कारणों से जो भी रहे परिस्थितियाँ रही हों, तो वो चीज़ें अब ख़त्म हुई हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि अब इलेक्ट्रॉनिक युग है, तो जितना भी डिजिटल एविडेंसेस हैं, डिजिटल एविडेंसेस को कोर्ट में मान्यता प्रदान की जाएगी। फर्जी मुकदमे जो लिखाए जाते रहे हैं, ये सबको पता है कि लोग मारपीट का मामला हुआ और लिखा दिया किसी और को आगे करके कि साहब मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। अब वो नहीं हो पाएगा। हर उन मामलों में फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी जांच करेंगे, मेरे अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी जांच करेंगे और फिर आपकी मोबाइल की लोकेशन, जितनी भी डिजिटल एविडेंसेस होंगी वो कलेक्ट की जाएंगी। तो झूठी एफआईआर जो लिखा देते थे, ये बात कुछ और है, लिखा कुछ और दिए, उस पर बेहतर तरीके से रोक लगाई जा सकेगी। तो ये चीज बताना था। विशेष करके महिलाओं से संबंधित मामले अगर वो सही है, झूठे हुए तो उस पर भी कार्रवाई है। इनकेस अगर सही हुए तो आपके सामने लगे हुए हैं। गैंगरेप के मामलों में 20 साल या आजीवन कारावास की सजा है और इसमें कोई माफी नहीं है। अब बिल्कुल भी छूट नहीं है, किसी को भी नहीं है। झूठे वादे, पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाना अब अपराध की श्रेणी में शामिल है। बहला फुसला कर लोग ले जाते थे इधर उधर से, और माइनर है लड़की कहीं से भी। तो इन सब चीजों में बहुत कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। बच्चियों के मामले में जो 18 वर्ष से कम है उसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, पहले कम था। तो इसलिए विशेष करके सभी को बताना है, जितने भी अपराध है, वो मारपीट की हो, चोरी की हो या झूठ बोल करके 420 करके, जैसे भी है, प्रपंच रच करके जो झूठे लोग एफआईआर लिखा देते थे कि नहीं साहब ऐसे नहीं ऐसे है, उस पर रोक लगेगी। आपका सिर्फ कहना पर्याप्त नहीं है, उसके लिए फिर जितनी डिजिटल एविडेंसेस हमारे पास हो सकेंगी या दूसरे लोगों के पास हो सकेंगी, वो सारी की सारी कलेक्ट की जाएगी। यदि प्रकरण झूठा हुआ तो फिर आप भी दंड के पात्र होंगे। सही चीज है उस पर त्वरित गति से कार्रवाई होगी। तो इसलिए भी सबको बताना था कि जो सही है वही करिए, अपराध से दूर रहिए, कोशिश करिए कि हम अपराध से दूर रहें। हालांकि जो नहीं आए हैं उनको कुछ इसमें कमी तो रह जाएगी समझने में, लेकिन अपना इंटरनेट पर भी बहुत सारा इसमें मटेरियल है, कई यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको देखते रहें। अधिनियम जिनको खरीदना है, जो अच्छे से पढ़ सकते हैं वो खरीद लें और इसको पढ़ भी सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये बधाई का दिन है, एक अच्छा दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि आज से ये 3 नए अधिनियम शुरू हो रहे हैं और समाज में एक बदलाव, जैसे कानून से जब बदलाव आता है तो समाज में भी एक बदलाव की क्रांति आती है। तो देश की प्रगति की ओर उन्मुख ये तीनों अधिनियम हमारे हैं। ये पीड़ित केंद्रित हैं, ये अंग्रेजी हुकूमत की सोच पर नहीं, भारतीय सोच पर आधारित हैं। इसमें पारदर्शिता है पुलिस के लिए, पारदर्शिता से काम करने के लिए इसमें आदेशित किया गया है। इसके अलावा जो हमारे न्यायालय में जो भी न्यायालय से संबंधित जितनी प्रक्रिया होती हैं उनमें भी तेज़ी लाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को भी महत्वपूर्ण दर्जा इसमें दिया गया है, मान्यता भी दी गई है।
इन सभी चीज़ों के साथ एक बदलाव का दिन है जो आज युग है जो आज से शुरू हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो ट्रेनिंग की है, हमारे पुलिसकर्मी जो हैं ये सब ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं और जनता को भी इसके हिसाब से जागरूक होना होगा। यहाँ जो संभ्रांत लोग आए थे इनको जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने क्षेत्र में जा कर के अन्य लोगों को भी जिम्मेदार करेंगे। एक सकारात्मक माहौल है। हमने तो ये तक कहा कि पुलिस भी अपना अधिनियमों का ज्ञान ले रही है, पब्लिक भी अधिनियम का ज्ञान ले, और दोनों मिल करके एक ऐसा माहौल बनाएं, विधिक माहौल, कि जिसमें सिर्फ पीड़ित को न्याय बहुत तेज़ी से मिले और क्वालिटी जस्टिस उनको मिले। इन सभी बातों के साथ मैं पुनः आप सभी को, मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद कहता हूं कि आपने इनका उचित प्रचार प्रसार किया है, जागरूकता फैलाई है। धन्यवाद। जय हिंद।